नमो नमः बच्चों आज इस लेक्चर में हम चतुर्थ अंक के 3 श्लोकों से आगे का तृतीय श्लोक तक हम कर चुके थे। उसके आगे ये 2 श्लोक जो मैंने आपको बताया था कि कुछ अन्य संस्करणों में ये 2 श्लोक भी प्राप्त होते हैं, जिसमें से हम कल 1 श्लोक कर चुके हैं बच्चों। और दूसरा श्लोक जो है यह है, आज इसे यहाँ से ही देखिए, ये श्लोक प्रारंभ करना है। ये 2 श्लोक बच्चों कुछ ही संस्करण में मिलते हैं और ये किससे संबंधित है? जो महर्षि कणु का जो शिष्य है, जो प्रभात काल का समय या उसके वेला का ज्ञान उसे हो जाए, उसको ज्ञात करने के लिए वह बाहर आता है और किन कारणों से देखता है, उन किन कारणों से उसे पता चलता है, किन कारणों से उसे ज्ञात होता है कि प्रभात हो गई है। उन्हीं कारणों में बच्चों ये श्लोक है जो अन्य ही संस्करणों में दिखाई मिलते हैं, जिसमें से हम 1 श्लोक के बच्चों पहले कर चुके हैं। और दूसरा श्लोक बच्चों यह है, देखिए, इसमें सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। एक है पाद न्यासम क्षितिधर गुरु मूर्धिना। यह क्या पद है? इसमें गुरु विसर्ग है। मूर्धिना कृत्वा सुमेरोः क्रांतम येन शपित तमसा मध्यमम धाम विष्णु सो अयम चंद्र पतति गगनाद अल्पशेषै मयूखै इति आरूढ़े भवति महताम अपि अपभ्रंश निष्ठा। अब देखिए यहाँ इसमें जो पद है यह क्या है? इसमें गगनाथ, ये इसका पद छेद करके बच्चों में नीचे लिख देती हूँ। इसके बाद है ये पद आता है अल्पशेषई और उसके बाद ये क्या है? मयूखई विसर्गे इति आरूढ़ी ही भवती। और यहाँ देखिए इस पद में क्या है? इस पद का पदच्छेद जो है देखिए यहाँ क्या है? इसमें द्वितीय चरण में महताम अपि अपभ्रंश निष्ठा, यह है बच्चों इसमें द्वितीय चरण में जो पद है। इसका अर्थ करते हैं। यहाँ इस श्लोक में बताया है कि चंद्रमा जो है पहले क्या था? प्रकाश से युक्त था, अंधकार को दूर करने वाला था। वही चंद्रमा अपनी शेष बची हुई किरणों के साथ अब क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। तो मुझे यहाँ सबसे पहले जो इसमें पहले चरण में जो शब्द क्या है? पाद न्यासम, पैर रखना। पाद न्यासम क्या होता है? पैर रखकर, इसके साथ जुड़ जाएगा कृत्वा। पाद न्यासम कृत्वा, पैरों को रखकर, अपने चरणों को रखकर। किसके पैर हैं? यहाँ चंद्रमा के। पैरों से तात्पर्य क्या है? उसकी किरणों से। साथ ही देखिए यहाँ है सुमेरु, सुमेरु पर्वत, जिसे क्या कहा गया? क्षितिधर गुरु, पर्वतों का गुरु, पर्वतों का राजा कौन है? सुमेरु। यह जो पद है इसमें क्षितिधर गुरु, ये किसका विशेषण है? सुमेरु विशेषण है ये इसका। सुमेरु पर्वत कैसा है? जो पर्वतों का राजा है। तो ऐसा क्षितिधर गुरु कौन है? सुमेरु। मूर्धन होता है बच्चों चोटी पर, शिखर पर। पाद न्यासम कृत्वा, पैर रखकर। यहाँ इसमें कौन सा प्रत्यय? त्वा, भूतकालिक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धातु है इसमें क्री, पैर रखकर। तो ये कौन सा प्रत्यय है बच्चों? भूतकालिक। पैर रखने से तात्पर्य अपनी किरणों को रखकर। येन, जो, शपित तमसा, अंधकार को नष्ट करने वाला। तम क्या होता है? अंधकार। शपित नष्ट करने वाला, अंधकार को नष्ट करने वाला कौन है? चंद्रमा। अब देखिए मध्यमम धाम विष्णु, मध्यम धाम अर्थात मध्यम स्थान किसका? विष्णु भगवान का। तो यहां से ये बच्चों प्रारंभ है। शपित तमसा, अंधकार को नष्ट करके, येन, जिसके द्वारा, या जो, क्षितिधर गुरु सुमेरो, पर्वतराज सुमेरु की चोटी पर, पर्वतराज सुमेरु की मूर्धन्य चोटी पर, पाद न्यासम कृत्वा, पैर रखकर अर्थात अपनी किरणों को रखकर, भगवान विष्णु के मध्यम धाम, मध्यम धाम कौन सा है बच्चों? आकाश। आकाश को भी क्या है? जिसने
आकाश पर क्या कर लिया था? आरोहण किया था। क्रांतम से यहाँ तात्पर्य क्या है? व्याप्त कर लेना, आरोहण कर लेना, आरूढ़ कर लेना। चंद्रमा कहाँ था? आकाश में। आकाश के लिए यहाँ क्या लिखा है बच्चों? मध्यम धाम विष्णु, भगवान विष्णु का मध्यम स्थान जो है। इसके साथ भी एक कथा जुड़ी हुई बच्चों, आप शायद आपने उसके बारे में सुना भी होगा कि यहाँ भगवान विष्णु के वामन अवतार की ओर संकेत है। इससे मध्यम धाम क्यों कहा है? भगवान विष्णु का मध्यम स्थान कौन सा था? इसमें आकाश। यहाँ पौराणिक कथा की ओर संकेत है कि एक बार बलि नामक असुर नर्मदा के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और भगवान विष्णु जो है वामन रूप में वहां गए तथा बलि ने जो है उनसे कुछ दान लेने की प्रार्थना की। तो वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी। तो बलि ने 3 पग भूमि दे दी और वह भूमि मिल जाने पर वामन अवतार में जो विष्णु भगवान थे उन्होंने अपना विशाल रूप प्रकट किया और एक पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया, तीसरा पग जो है वह बाली के सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। तो बच्चों यहाँ मध्यम अर्थात बीच में जो उन्होंने अपना पैर रखा, कहाँ रखा? आकाश में। इसलिए आकाश के लिए क्या आ जाता है? मध्यमम धाम विष्णु, भगवान विष्णु का मध्यम जो धाम है। वामन अवतार में उन्होंने जो अपना दूसरा जो पग रखा बच्चों, कहाँ रखा था? आकाश में। इसलिए इसे मध्यम धाम कहा जाता है। यहाँ इसमें भगवान विष्णु के कौन से अवतार की ओर संकेत है बच्चों? वामन अवतार। अब यहाँ इसमें आकाश का वर्णन कर दिया, साथ ही ये बता दिया आकाश के मध्यम धाम है। लेकिन ये आकाश किसके लिए है? आकाश पर आरोहण किसने किया है? चंद्रमा ने। अब देखिए चंद्रमा कैसा था जिसने शपित तमसा अंधकार को नष्ट कर दिया? चंद्रमा कैसा था जो विष्णु भगवान के मध्यम धाम अर्थात आकाश पर आरोहण था? जब चंद्रमा का उदय हुआ तो उसने अंधकार को नष्ट किया, आकाश पर भी उसने आरोहण किया। और आरोहण कैसे किया उसने? देखिए अपने किरणों के द्वारा। किरणों को कहाँ रखा? पर्वतराज सुमेरु की चोटी पर। ऐसा वह चंद्रमा जो उन्नति के शिखर पर था, जो उदय के समय अपनी किरणों का प्रसार किए हुए था, ऐसा वही चंद्रमा, सो अयम चंद्र, वही यह है चंद्र, चंद्रमा पतति गिर रहा है गगनाथ, आकाश से, अल्प शेषई, थोड़ी सी शेष बची हुई मयूखई किरणों से। अब वह चंद्रमा क्या हो रहा है? अब जब अस्ताचल की ओर हुआ, चंद्रमा अस्त होने का समय आया, तो वही अपनी शेष बची हुई थोड़ी सी किरणों के साथ चंद्रमा क्या हो रहा है? आकाश से गिर रहा है, अर्थात अस्ताचल की ओर जा रहा है, वही चंद्रमा अस्त हो रहा है। देखिए आगे कह रहे इति आरूढ़ि भवती महताम अपि अपभ्रंश निष्ठ। अब यहाँ देखिए महताम से क्या है? महताम का क्या अर्थ होता है? महान, या जो आप लेंगे जो बड़े हों, जो गुरु हैं। यहाँ तात्पर्य क्या है? जो उन्नत अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। अपि उनका भी, वह भी क्या होते हैं बच्चों? जिन्होंने जो उन्नत अवस्था प्राप्त कर लिया वह भी क्या है? अवनति की ओर भी जाते हैं। तो यह कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़ों का भी, महताम अपि, बड़ों का भी आरूढ़ी भवती अर्थात जो दूर उन्नत स्थानों तक जो चढ़ना होता है वह क्या? अपभ्रंश निष्ठा, अंत में पतन वाला होता है। इसमें ये कहा गया बच्चों। तो यहाँ शिक्षा भी मिल रही है कि जो उन्नत स्थान पर है, जो उन्नत स्थान पर चढ़ गया है, जिसने उन्नति को प्राप्त कर लिया है, तो वह अंत में उसकी भी अवनति होती है, उसका भी पतन होता है। तो यह एक यहाँ इस श्लोक में जो है एक लौकिक शाश्वत जो है सत्य की ओर संकेत किया गया है कि दूर ऊंचे स्थानों पर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने उन्नत स्थान पर वह क्यों ना चढ़ा हो, उसने आरोहण क्यों न किया हो, अंत में वह पतन वाला ही होता है। एक न एक दिन उसका भी पतन होता है। कोई भी क्या स्थिर नहीं रह सकता है उन्नत अवस्था में। यह ये बता रहे जिस प्रकार से वह चंद्रमा जिसने अंधकार को नष्ट कर दिया था, जो उदय हुआ तब उसने अपने अंधकार को नष्ट किया, लेकिन वह अब प्रभात के समय में अपनी बची थोड़ी सी किरणों के साथ के आकाश से गिर रहा है। तो जो उन्नति को प्राप्त होते हैं बच्चों, दूर तक जो ऊंचे स्थानों पर जो चढ़ते हैं, एक दिन जो है उन्हें भी अवनति, उनकी भी अवनति होती है, उनका भी पतन होता है। तो यह एक लौकिक शाश्वत सत्य की ओर संकेत किया गया है कालिदास जी द्वारा। अब इसमें देखते हैं यहाँ अलंकार कौन सा है बच्चों से श्लोक में? अर्थांतन्यास अलंकार है यहाँ। क्यों? क्योंकि जो प्रथम के जो इसमें चरण है, 3 जो इसमें चरण है, देखिए यहाँ से यहाँ, और ये मध्यम धाम विष्णु, और देखिए यहाँ तक, ये जो 3 चरण है बच्चों, इनमें क्या है?
इनमें वर्णित जो विशेष कथन है उसका चतुर्थ चरण के सामान्य कथन से जो है समर्थन किया गया है। अलंकार कौन सा आ गया है? अर्थांतरन्यास, ये इसमें अलंकार है। अब साथ ही देखिए इसमें यहाँ छंद कौन सा? मंदक्रांत। श्लोक में मंदक्रांत छंद है। अब यहाँ देखिए इसमें जो पद है शपित तमसा, यह पद है। इस पद में बच्चों यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह मैं यही लिख देती हूँ, शपितम तमः येन स। शपितम, इससे आगे बच्चों तमः येन स, यह इसका विग्रह है। इस पद में है बच्चों ये शपितम सा। अब इससे आगे देखिए यहाँ पद आ रहा है पाद न्यासम, पैर रखकर, देखिए यह पद है पाद न्यासम। इस पद में पादा नाम साथ में है नयासम। यह समास है बच्चों षष्ठी तत्पुरुष। इसके बाद देखिए अल्पशेषई यहाँ पर पद है, ये देखिए ये अल्पशेषई जो पद है इसमें अल्पः शेषा येषाम, कौन है ऐसा अल्पशेषा वाला, थोड़ी सी किरणों से बचा हुआ, जिसकी थोड़ी सी किरणें शेष रही, कौन है ऐसा? चंद्रमा। तो यहाँ पर समास कौन सा बच्चों इसमें? बहुव्रीहि। अल्पः शेषा येषाम, और क्या है इसमें? तय। इसके बाद देखते हैं यहाँ इसमें ये श्लोक बच्चों, ये 2 श्लोक जो कुछ ही संस्करणों में मिलते थे, ये हमने इसमें किए हैं। इससे आगे का संवाद अब देखते, देखिए हमने यहाँ तक किया था इसमें, ये 3 श्लोकों के बाद हमने वो 2 श्लोक देखे हैं। अब उससे आगे का देखते हैं। यहाँ देखिए प्रविश्य पटिक्षेपण, अब यह आ रहा है इसमें पद। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर्दा हटाकर प्रवेश करके, प्रविश्य पटिक्षेपेण, पर्दा हटाकर यहाँ प्रवेश किया, ये क्या? अपटिक्षेपेण इसके अंदर पद है, ये प्रविश्य और ये अपटिक्षेपेण। अब जो अपटिक्षेपेण क्या होता है, इसमें पर्दे को एक ओर सरकाकर जब किसी पात्र का प्रवेश कराया जाता है रंगमंच पर, सामान्यतः क्या होता है, पर्दे को उठाकर ही किसी पात्र का रंगमंच पर प्रवेश दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ अचानक किसी घटना की सूचना देनी हो, सहसा ही किसी घटना की सूचना देने के लिए पर्दे को बिना गिराए ही केवल थोड़ा सा सरकाकर जो है प्रवेश करने का प्रयोग मिलता है बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं? अपटिक्षेपेण। यह कहलाता है अपटिक्षेप। इसे, इसमें क्या है, पर्दे को एक ओर सरकाना। इससे आगे देखिए अब, इसके बाद देखिए अनसुया। अनसुया क्या कह रही? यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनसै तन्न विदितम। अब यहाँ कह रही कि यद्यपि, अब अनसुया कह रही यद्यपि कि भोग विषयों से विमुख जन, अब कैसे कह रही कि नाम विषय परांग मुखस्य, जो भोग विषय से विमुख जन है ऐसे, अर्थात हम लोगों को, ऐसे जनों को, तन्न विदितम तथापि, कि यह सब ज्ञात नहीं है, यह सब ज्ञात नहीं है, तथापि फिर भी तेन राज्ञा, उस राजा ने शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, शकुंतला के प्रति अशिष्ट आचरण किया है। कि हम कैसे जन हैं जो यहाँ आश्रम में रहते हैं, हम भोग विलासों से विमुख हैं और हमें ये ज्ञात नहीं है, फिर भी उस राजा ने शकुंतला के प्रति अशिष्ट आचरण किया है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? अनसुईया। अनसुईया के देखिए जितने भी संवाद है बच्चों, वह क्या है? गंभीरता से युक्त है। प्रियंवदा की अपेक्षा अनसुईया के जो संवाद है बच्चों, वह ज्यादा गंभीर लिए हुए हैं। अब देखते हैं इसके बाद आगे, यहाँ देखिए शिष्य। अब देखिए यहाँ जो दृश्य चल रहा था, विष्कंभक समाप्त हो गया था, जहां दुर्वासा ऋषि के श्राप का वर्णन था वो समाप्त हो गया विष्कंभक। उसके बाद देखिए आप, अचानक से जो प्रवेश दिखाया गया है, किसका दिखाया बच्चों? यहाँ अनसुईया का। और यहाँ दृश्य कौन सा चल रहा था? महर्षि कर्ण के शिष्य का, जो यह देखने के लिए बाहर आया था कि क्या प्रभात हो गई है
अब देखिए उसी का वर्णन है। अब यहाँ ये बीच में ये इसलिए बच्चों यहाँ पर ये पद लिया, परविष्या पटिशेपेन, पर्दे को सरकाकर। बीच में क्या आया बच्चों, ये देखिए अनसुईया के ये जो संवाद है। अब इसमें चल रहा था क्या, शिष्य जो देख रहा था दृश्य बाहर का। अब शिष्य के द्वारा यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी। तो अब मैं गुरुदेव को, गुरुवे से तात्पर्य क्या है यहाँ, महर्षि कण। गुरुवे किसके लिए आ गए यहाँ, महर्षि कण। शिष्य किसका है, ये महर्षि कण का। अब अपने गुरु को जाकर के निवेदयामी, कह रहे कि निवेदन करता हूँ क्या, यावद उपस्थिताम होम वेलाम, तो मैं उपस्थित हुए हवन के समय की सूचना देता हूँ किसे, गुरुदेव को, कि प्रभात का समय हो गया है, हवन करना है। प्रभात काल के समय जो हवन किया जाता है कि वह वेला होगी है, वह समय हो गया, इसकी सूचना मैं महर्षि कण को अर्थात अपने गुरु को देता हूँ। इति निष्कांत है, और वह चला जाता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ से है अनसुईया प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि। अनसुईया क्या कह रही कि जागी हुई भी मैं क्या करूंगी, न म उचितेष्वपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, कि अपने कार्य में, निज जो कार्य है, निज कार्यों में भी मेरे हाथ और पैर जो है न प्रसरति, नहीं हो रही। उचितेष्वपि उचित रूप से, कह कि नित्य किए जाने वाले जो मेरे दैनिक कार्य हैं उनमें भी मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे। हस्तपादम, हाथ और पैर न प्रसरति, नहीं चल रहे हैं। काम इदानिम सकामो भवतु, अब जो कामदेव है वही अब क्या है, सकाम हो जाए, अर्थात सफल मनोरथ वाले होवे। अब देखिए इसके बाद आगे, ये न सत्य संधे, जिन्होंने असत्य प्रतिज्ञा वाले जने, जन के प्रति, यहाँ असत्य प्रतिज्ञा वाला जन कौन है बच्चों, यहाँ राजा दुष्यंत के लिए है। शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता, शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का जो है प्रेम कराया है, ऐसे क्या कामदेवी अब सफल मनोरथ वाले हों। अथवा दुर्वास से शाप एश विकारयति, अथवा दुर्वासा का शाप यह विकार करा रहा है। अन्यथा नहीं तो कथम स राजऋषि तादृशानि मंत्रितव्ये तावतः कालस्य लेख मात्रमपि न विसृजति। अन्यथा वह राजऋषि अर्थात कौन, राजा दुष्यंत, उस तरह की तादृशानी, उस तरह की अर्थात विश्वस्त बातें करके, वैसी बातें करके, कह रहे कि वैसी मंत्रित्व, वैसी मंत्रणा करना या वैसी प्रिय या विश्वस्त बातें करके, एतावते काल से इतने समय तक, लेख मात्रमपि अर्थात पत्र भी न विसृजति, क्या नहीं भेजते, पत्र भी नहीं भेजा। तब अनसुईया के, देखिए अनसुईया के हृदय में क्या विचार आ रहे हैं, मन में क्या विचार आ रहे हैं कि यह दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ऐसा विकार है, या वह जो है राजऋषि जो है, वह राजा दुष्यंत जो है, वह उन्होंने जो है सही आचरण नहीं किया। अब देखिए, तदी तो अभिज्ञान अंगुल्यकम तस्य विसृजावै, तो हम लोग जो परिचायक, अभिज्ञान क्या होते हैं बच्चों, पहचानना, पहचानने की वस्तु क्या है, अंगुलीयकम अंगूठी, तो जो परिचायक अंगूठी है, जो पहचानने की जो अंगूठी है, तस्य विसृजा, उसके पास भेज दें। क्योंकि दुर्वासा ऋषि के शाप का जो निवारण था वह कैसे होगा, जब राजा जो है पहचान के किसी वस्तु को देख लेगा तो शाप का निवारण हो जाएगा। तो यहाँ उनके मन में, अनसुईया के मन में क्या विचार आ रहा है कि जो पहचान की जो वस्तु अर्थात अंगूठी जो है, वह राजा के पास किसी तरह से पहुंचवाई जाए, उनके पास भिजवाई जाए, ताकि राजा को स्मरण हो जाए शकुंतला का। दुःखशीले तपस्वी जने, दुख को सहन करने वाले, कष्ट को सहन करने वालों का जो स्वभाव है, ऐसे तपस्वियों में से, ऐसे जो तपस्वी जन हैं, को अभ्य अर्थ्यताम, उनमें किससे प्रार्थना की जाए। देखिए तपस्वी जनों के लिए विशेषण है बच्चों, दुःखशीले कौन है, यह तपस्वी जनों का क्या गया, विशेषण। तपस्वी जन कैसे होते हैं, जो दुख को सहन करने वाले होते हैं। तो कह रहे को अभ्य अर्थता, किससे प्रार्थना की जाए, ननु सखी गामी दोष इति व्यवसिता, क्या ये सखी शकुंतला का दोष है। अब यहाँ देखिए अनसुईया को चिंता हो रही है शकुंतला की, कि महर्षि कर्ण को कैसे सूचित किया जाए, और शकुंतला को जो है, जो पहचान का आभूषण जो उसके पास, अंगूठी जो है, राजा के पास कैसे पहुंचाई जाए। तो यह शकुंतला के देखिए जितने भी जो भी इनके संवाद है बच्चों, जो इसके यहाँ कथन है वह सभी गंभीरता से। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पारयामी प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात कश्यपस्य,
दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदितुम। अब यहाँ कह रहे कि क्या सखी शकुंतला का दोष है ऐसा, इस कारण उद्दत होते हुए भी कह रहे प्रवास प्रतिनिवृत्त से, प्रवास से लौटे हुए, कौन है प्रवास से कौन लौटे, तात काश्यप से सोम तीर्थ नामक जो स्थान था वहां गए हुए थे, तो वहां से लौटने के पश्चात पिता जो काश्यप हैं उनको कह रहे कि बताने में समर्थ नहीं हूं। न पार्यामी इति व्यवस्थित न पार्यामी, ये तो हो गया बच्चों इसके साथ कि क्या ये सखी शकुंतला का दोष है। अब यह जो है इस कारण उद्दत होते हुए भी कह रहे कि मैं नहीं बता सकती, अर्थात अब पिता कर्ण को यह बात बताने में समर्थ भी नहीं हूं कि शकुंतला का दुष्यंत परिणीताम, अर्थात राजा दुष्यंत के साथ जो है क्या हो गया, गंधर्व विवाह हो गया है और वह गर्भवती है, तो मैं तो यह निवेदित, तो मैं ऐसा निवेदन भी नहीं कर सकती। इततम गते अस्माभि किम करणीयम, तो अब ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए, प्रविश्य प्रवेश करके। यह कौन सोच रहा था, अनसुईया। उसके बाद देखिए आगे, अब यहाँ देखिए प्रियवदा सहर्षम, अब प्रियवदा जो है हर्ष के साथ प्रसन्न होती है प्रियवदा। अब प्रेमवदा को हर्षित हुए देखकर देखिए अब अनसुईया का जो है आगे क्या संवाद है। उससे पहले देखिए प्रेमवदा ने क्या कहा, सखी। प्रेमवदा किससे कह रही है, अनसुईया से कह रहे त्वरस्व त्वरस्व, शीघ्र करो शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तितुम, कि शकुंतला के प्रस्थान कालिक जो मंगल कार्य है उसे पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। जैसे ही ये सुना अनसुईया ने कहा सखी कथम एतत्, यह कैसे हुआ, क्योंकि अनसुईया को तो चिंता हो रही थी किसकी, शकुंतला की, अपनी सखी की, कि कैसे बताया जाए महर्षि कर्ण को कि राजा दुष्यंत से जो है इसका गंधर्व विवाह हो चुका है। जब यह जैसे ही प्रेमवदा ने आकर यह कहा कि शीघ्रता करो, प्रस्थान कालिक मंगल कार्य को पूरा करो, यह सुनकर जो है अनसुईया बहुत हर्षित होती है और कहती है सखी यह कैसे हुआ। तो प्रेमवदा क्या बता रही, सुनो सुनो, इदानीम सुख शैत्य पृच्छिका शकुंतला सकाशम गता अस्मि, कि सुनो इदानीम, मैं अभी ही सुख शयित है, सुख पूर्वक सोई है या नहीं सोई है, पृच्छिका यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। प्रेमवदा क्या कह रही कि मैं शकुंतला के पास गई थी कि वह सुख पूर्वक सोई है या नहीं, रात में नींद जो है उसे सही आई, ये इसके लिए मैं कहा गई शकुंतला के पास। आगे देखो क्या है इसमें, अनसुईया कह रही ततस्त, तब क्या हुआ, प्रियवदा तावद एनाम लज्जान्वत मुखिम परिष्वज्य तात कश्यपेन एवं अभिनंदितम, तात कश्यपेन एवं अभिनंदितम, लज्जा अवनत मुख, लज्जा के कारण अवनत क्या होता है, नीचे की ओर मुख किए हुए। अब क्या देखा यहाँ देखिए, तब लज्जा से अवनत मुखी अधोमुखी, अर्थात अपने मुख को नीचे किए हुए, क्या है आगे, परिशुवज्य नीचे किए हुए। आगे देखिए क्या कह रहे इसमें, तात काश्यपेन पिता काश्यप से अभिनंदित हुई, उसका अभिनंदन किया किसने, महर्षि कर्ण ने। दिष्टया धूम आकुलित दृष्टि अपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। अब बच्चों यहाँ इसमें देखिए ये जो सुक्ति है किसके द्वारा कही है, प्रियंवदा के द्वारा। यह प्रश्न पत्रों में कई बार पूछी जा चुकी है कि यह किस अंक से है और यह किसने कही है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, यहाँ ये किसने कही है, प्रियंवदा ने, कि दिष्टया सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति जो है वह कहाँ गिरी, पावक एव पतिता, अग्नि में ही गिरी। यहाँ इसका ये अर्थ है। अब धुएं से व्याकुल कैसे, धुएं से व्याकुल कोई जो यज्ञ कर रहा है, मान लो यजमान है, बच्चों उसकी क्या आहुति डाल रहा है वह, और वह अग्नि में ही प्रविष्ट हो जाती है, उसका सौभाग्य ही होगा। तो यहाँ क्या करें, महर्षि कर्ण के इस कथन का भाव के ये बातें जो इसमें यहाँ प्रेमवदा बता रही है किसकी हैं, यहाँ महर्षि कर्ण के द्वारा जो कहा गया है, किसको कहा गया, शकुंतला को। और ये सारा वृतांत किसने देखा है, प्रियंवदा ने। अब प्रियंवदा किसे बता रही है, ये सब वर्णन किसके समक्ष कर रही है, अनसुईया के।
क्या कह रहे कि दिष्टया धूम आकुलित, दिष्टया क्या कहते हैं, सौभाग्य से, धुएं से व्याकुल हुई दृष्टि वाले यजमान से, यजमान की भी आहुति जो है पावके पतिता, अग्नि में ही गिरी। अब देखिए जैसे जिस प्रकार से यज्ञ करने वाले व्यक्ति की जो आहुति है यज्ञ के धुएं के कारण आंखों के बंद हो जाने पर भी अग्नि में ही गिर जाए, तो वह उस व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात होती है। उसी प्रकार से कह रहे कि मेरे अनुपस्थित रहने पर, कौन कह रहा है, यह महर्षि कण्व, किससे, शकुंतला से। लेकिन ये सारा वार्तालाप किसने सुना, प्रियंवदा ने। क्या कह रहे कि उसी प्रकार से मेरे अनुपस्थित रहने पर भी शकुंतला ने अपने अनुकूल श्रेष्ठ पति को प्राप्त कर लिया है, तो यह मेरे लिए संतोष और आनंद प्रदान करने वाली बात है। यहाँ अब यहाँ बच्चों आप देखो, धुएं से व्याकुल दृष्टि वाला कौन है, यहाँ पर किसके लिए कह दिया, महर्षि कण्व के लिए। यहाँ यजमानस्य का जो प्रयोग हुआ है बच्चों, यह महर्षि कण्व के लिए आया है। जैसे यज्ञ करने पर यजमान की आहुति सही जो है कहा अग्नि में ही जाए, उसी प्रकार से महर्षि कण्व जो अपनी पुत्री शकुंतला का विवाह किसके साथ करना चाहते थे, अच्छा वर जो देख रहे थे, तो यह कार्य स्वयं ही भाग्य ने ही संपन्न कर दिया। इससे महर्षि कण्व जो है वो अत्यंत प्रसन्न है, आनंदित है कि आहुति जो है वो सही अर्थात अग्नि में ही गिरी है। इससे श्रेष्ठ और व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो ये जो वर है ये क्या है, शकुंतला के लिए वो जैसा वर चाहते थे वह भाग्य ने खुद ही स्वयं ही जो है कार्य कर दिया। तो इसलिए क्या कहा है इसमें महर्षि कण्व ने कि इसके लिए तुम पश्चाताप मत करो, अभिनंदित है वो, प्रसन्न है वो। ऐसा यह वार्ता जो हुई है प्रियंवदा बता रही है। आगे देखिए कह रहे वत्से पुत्री, कौन कह रहे, महर्षि कण्व कह रहे हैं, किससे, शकुंतला से। पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्येव शोचनीया संवृता। अब इसमें कह रहे कि पुत्री, हम यहाँ सुशिष्य परिदत्ता, जैसे कोई सुशिष्य होता है, अच्छा जो शिष्य है उसको प्रदान की गई विद्या अशोचनीय होती है बच्चों। यदि शिष्य सही है, उसको शिक्षा प्रदान की जाए, तो गुरु को यह विश्वास होता है कि यह इसका प्रयोग जो है मंगल के कार्य में, लोक मंगल में ही करेगा यह शिष्य। कि जिस प्रकार से जब कोई गुरु जो है बुद्धिमान और सुशील शिष्य को विद्या देते हैं तो वे निश्चिंत हो जाते हैं, यह शिष्य उस विद्या को लोक मंगल में सदुपयोग करके क्या है कि गुरु के नाम को ही प्रसिद्ध करेगा, विख्यात करेगा। उसी प्रकार से सदगुणी कुलीन दुष्यंत जैसे राजा से शकुंतला का विवाह हो जाने पर महर्षि कण्व निश्चिंत हो गई। यहाँ अच्छे शिष्य को दी गई जो विद्या है बच्चों, सुशिष्य होता है, उसको विद्या प्रदान की जाए तो वह क्या है, अशोचनीय ही होती है, गुरु की उससे प्रसिद्धि ही होती है। अध्येव ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु। अब देखिए आज ही, अब इसमें आगे कह रहे कि आज ही जो है ऋषियों से सुरक्षित, त्वाम तुमको, भर्तु सकाशम विसर्ज्यामिति, कि तुमको तुम्हारे पति के पास भेज रहा हूं। किसने कहा, ये महर्षि कण्व ने। अब ये ध्यान रखना इसमें, यदि यह प्रश्न पत्र में पूछी जाती है कि यह दिष्ट्या धूम आकुले दृष्टि यजमानस्य पावक एवं आहुति पतिता, यह जो सुक्ति है किसके द्वारा कही गई है, तो आपने क्या करना, प्रियंवदा के द्वारा। क्योंकि देखिए बच्चों नाटक में महर्षि कर्ण शकुंतला के समक्ष कह रहे, लेकिन यहाँ वर्णन किसके माध्यम से, वो प्रियंवदा, हमें ज्ञात किससे हुए, प्रियंवदा से। तो ये किसने कहा, प्रियंवदा ने कहा है। कौन सा अंक है बच्चों, चतुर्थ अंक से यह पंक्ति ली गई है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ, अनसुया अत केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृतांते। अब यह अनसुईया का देखिए अगला प्रश्न क्या है। अनसुईया क्या कह रही है इसमें कि तो यह जो समाचार है, यह वृतांत जो है, तात काश्यप, तात काश्यपस्य, तात काश्यप किस केन सूचित है, किसके द्वारा सूचित हो, काश्यपस्य में यहाँ पर क्या बच्चों सृष्टि भक्ति है, एक वचन का प्रयोग है। कह रहे तात काश्यप को किसने सूचित किया, यह वृतांत, प्रियंवदा। अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय वाण्या। अब यहाँ देखिए प्रियंवदा ने क्या कहा, अग्नि शरणम, अर्थात बच्चों के अग्नि शरणम क्या होती है, यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट में भी षष्ठी भक्ति है, शरीरम बिना, शरीर के बिना, अर्थात अशरीरिणी कोई छंदोमयी वाणी के द्वारा यह बताया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो पद आ रहा है अग्निशन्नम, अग्निशन्नम में क्या है, यहाँ ये यज्ञशाला होती है बच्चों, ये प्रत्येक अग्निहोत्री के घर में यज्ञशाला अग्निशाला होती है। तो ये क्या है, यहाँ यज्ञशाला,
जो ये यज्ञशाला होती है अग्निहोत्री के घर पर, जो तो उसमें क्या है बच्चों, 3 अग्नियां सदा सुरक्षित रहती हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 अग्नियां? देखिए, मैं यही इसमें लिख देती हूँ, क्या है ये 3 अग्नियां हैं। नंबर 1 इसमें देखिए गार्हपत्य। नंबर 2 है यहाँ आहवनीय। नंबर 3 है बच्चों दाक्षिणात्य। ये तीनों अग्नियां, जो प्रत्येक जो अग्निहोत्री होता है बच्चों, उनके घर पर यज्ञशाला होती है, तो वहां 3 अग्नियां सदैव की सुरक्षित रहती है। आगे देखते हैं यहाँ। अब इसके बाद देखिए अनसुईया क्या कह रही है, सविस्मयम हैरानी के साथ, विस्मयता के साथ, कथम एव कैसे, प्रियवदा संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर के। बच्चों यह अब जो छंदोबद्ध उस अशरीर ने वाणी ने जो कहा है वह इस श्लोक में, अब प्रियवदा देखिए उसे संस्कृत का आश्रय लेकर ही कह रही है। क्योंकि क्या है बच्चों, नाट्य शास्त्र के नियम अनुसार जो स्त्री पात्र है वह प्राकृत में बोलते हैं, लेकिन यहाँ वह जैसा छंदोबद्ध वाणी में हुआ है वह उसी का ही वर्णन कर रही है। ठीक है, दुष्यंतेन आहितम, इसका परिच्छेद कर लेते हैं पहले। यहाँ क्या है, दुष्यंतेन, दुष्यंतेन तत्पश्चात है बच्चों आहितम तेजो दधानाम भुत्ते भुवा अवेहि तन्याम ब्राह्मण अग्निगर्भाम शमीम ईव। यहाँ एक है शमीम ईव। अब बच्चों इसमें सबसे पहले हम यहाँ देखिए जो संबोधन किया गया, जो शरीर के बिना जो छंदोबद्ध वाणी थी उसमें क्या था, हे ब्राह्मण, तो यह यहाँ पर क्या है, संबोधन है यहाँ। हे ब्राह्मण अर्थात महर्षि कर्ण को जिस वाणी के द्वारा ज्ञात हुआ, तो उसमें क्या कहा गया, हे ब्राह्मण। दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा, आहितम जो स्थापित, तेजो तेज, दधाना धारण करने वाले, भूते भुआ, भूते क्या होता है बच्चों, कल्याण के लिए, भुए का क्या अर्थ है, पृथ्वी के, पृथ्वी के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा आरोपित या स्थापित तेज को दधा नाम धारण करती हुई, अवे ही समझो तन्याम अपने पुत्री को, कि दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित तेज को क्या है, पृथ्वी के कल्याण के लिए जिसने धारण किया, ऐसे धारण करती हुई अपनी पुत्री शकुंतला को समझो, किसके समान समझो, अग्नि गर्भाम शमीम ईव, अग्नि गर्भाम जिसके गर्भ में अग्नि है, अर्थात अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले शमी वृक्ष की तरह समझो अपनी पुत्री शकुंतला को। तन्याम से यहाँ कौन है बच्चों, किसका बोध हुआ, शकुंतला। महर्षि कर्ण की पुत्री कौन है, शकुंतला। तो उसे जो है तुम कैसा समझो, शमीम से तात्पर्य क्या है बच्चों, शमी वृक्ष होता है जिसके अंदर अग्नि रहती है, इसलिए अग्नि गर्भाम शमीम ईव, अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले शमी वृक्ष की तरह ही अपनी पुत्री को समझो, जिसने दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को अपने अंदर धारण किया हुआ, किसके लिए, भुत्ते भुआ, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो ये छंदोमयी वाणी ने यह किससे कहा था, महर्षि कर्ण से, ऐसा उन्हें किया वर्णन। अब बच्चों यहाँ देखिए इस श्लोक में जो वर्णन आया है यहाँ, इसमें से देखिए शमी जो ये क्या है, वृक्ष है बच्चों। ये क्या है कि महाभारत के आख्यान के अनुसार क्या था, इसका जो वर्णन मिलता है इस वृक्ष का, एक तो महाभारत के आख्यान के अनुसार भी है बच्चों, महाभारत की आख्यान के अनुसार। दूसरा जो वर्णन है बच्चों इसमें, वह क्या है, पुराणों में भी, पुराणों में भी उल्लेख है किसका, अग्निगर्भाम शमी जो वृक्ष है उसका बच्चों है। इस पद का बता रही हूं मैं, यहाँ अग्निगर्भा जो शमी है, देखिए ये यहाँ से है, ये शमी वृक्ष हो गया और ये अग्निगर्भा, ये पद है सारा। तो इस पद का बच्चों यहाँ ये मैंने वर्णन कर दिया। अब देखिए इसमें महाभारत के आख्यान के अनुसार क्या इसमें प्राप्त होता है कि देवताओं की प्रार्थना पर सर्वप्रथम अग्नि जो है
अग्नि ने भगवान शिव जी के वीर्य को धारण किया। उसने फिर पीपल में और तदंतर शमी वृक्ष में उस वीर्य को प्रविष्ट कराया। अब देखिए, शमी वृक्ष की जो लकड़ी है उसको रगड़ने से क्या अग्नि उत्पन्न होती है। और यह पुराणों में भी यह उल्लेख मिलते हैं बच्चों कि अग्नि जो है वो भृगु ऋषि के शाप से भयभीत होकर शमी वृक्ष के भीतर छिप गई थी। यह उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में। तो इसलिए जब ये शमी वृक्ष की जो लकड़ी है बच्चों, ये यज्ञ के लिए प्रयुक्त होती है, इसको रगड़ती हैं तो इसमें से क्या है? अग्नि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की कथा है बच्चों। यहाँ इसमें आप आगे देखते हैं इस श्लोक में, यहाँ अलंकार कौन सा है? देखिए यहाँ पर शमीम ईव, यह जो पद है, इस पद में अलंकार कौन सा? उपमा। उपमा अलंकार का प्रयोग है यहाँ। साथ ही यहाँ पर बच्चों क्या है, इस श्लोक में मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग भी है। मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग भी है, ये है बच्चों इसमें। क्योंकि जहां पर क्या तथ्य का प्रकाशन किया जाता है वहां पर यह अंग होता है। और साथ ही बच्चों से श्लोक में छंद कौन सा है, यही लिख देते हैं बच्चों से। इसमें छंद है अनुष्टुप। ये इसमें छंद है इस श्लोक में। और अब इसमें बच्चों यहाँ देखते हैं जो पद, जैसे देखिए ये है आहितम, इसमें पद आया है। देखिए ये है ना, ये जो पद है आहितम, इस पद में क्या है? इसमें आ धातु है, इसमें धा, आ उपसर्ग है, धातु धा है और प्रत्यय कौन सा बच्चों? इसमें त। इस प्रकार से आप देखिए पद आया अग्नि गर्भाम, यह जो पद है इस पद में बहुव्रीहि समास है। विग्रह क्या है इसका? अग्नि गर्भे यस्या सा, ये विग्रह है बच्चों। तो ये चौथा श्लोक बच्चों हमने यहाँ तक कर लिया है। इसके आगे जो आगे का जो भाग है बच्चों, वह हम इससे अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक ही इसको चौथे श्लोक तक हम करते हैं। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।